राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह दूध फैल गया, गैस पे चढ़ा दिया था। मैंने नहीं चढ़ाया, मैं तो लेटी हुई हूँ। बस मुझे लगा ऐसे कि दूध जैसी स्मेल आई तो मैं भाग के आई, क्योंकि मैं लेटी थी। तो दूध इन्होंने लिया और गैस पे चढ़ा दिया। और इनकी आदत है हमेशा फुल गैस पे चढ़ाएंगे और फिर जब बाद में दूध उबल जाएगा और फिर बाद में कहेंगे ये कैसे उबल गया दूध। और मैं लेटी थी, मैंने सोचा कि अभी उठूंगी, बस थोड़ी हिम्मत सी नहीं हो रही थी। और मैंने कहा चलो अभी लेटी रहती हूँ और जब ये मतलब रेडी हो जाएंगे तभी मैं उठ जाऊंगी और तुरंत ही गैस को साफ़ करके और फिर इनके लिए जो भी बनाना है पराठा वगैरह। ये तो बोल रहे थे कि ब्रेड वगैरह मंगा ले क्या। मैंने कहा रहने दो, अब ब्रेड से अब कल भी ब्रेड खाई, आज फिर ब्रेड खाओ, बच्चे भी फिर ब्रेड खाएंगे। और वैसे भी ये लोग नमकीन बिस्कुट खाए जा रही हैं, तो मैंने कहा रहने दो, मैं ब्रेड से अच्छे तो मैं पराठे ही बना दूंगी सबको। एक एक आटा लगा हुआ रखा है रात का और थोड़ी सी सब्जी भी पड़ी है, तो सिस्टी पीयू अपना चाय है, बिकुनू है, ऐसी चीज़ों से खा लेंगी। चटनी वगैरह रखी है तो उससे हो जाएगा। दोपहर में मैं देखूंगी कुछ बना लूँगी। और वैसे तो मुझे बहुत सारे अब आज काम समेटने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो उठ ही जाती हूँ और साथ में मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ। चलो, तो मैंने दिखाया आप लोगों को कि देखो मैं लेटी हूँ आज। तो ये हालत हो रही है कि मतलब दूध चढ़ा दिया और बच्चे हों या हस्बैंड हो, वो लोग दूध हमेशा गैस तेज करके चढ़ा देंगे और जब वो उबल जाएगा तो कहेंगे मैंने तो गैस सिम करके चढ़ाया था। तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा मैं कहूँगी और तो फिर यही बात होगी, तो इसलिए फिर मैं चुप ही रही। मैंने कहा चलो उबल गया कोई बात नहीं, चलो मुझे गैस साफ़ ही करनी है, साथ में ये भी साफ़ हो जाएगी। और अभी मैंने गैस साफ़ भी नहीं की थी, मुझे हो रहा था कि चलो मैं उठूँगी, ये तैयार हो जाए तभी उठूँगी और झटपट से गैस साफ़ हो जाएगी। बाकी चीज़ें तो साफ़ पड़ी हैं, फटाफट कितनी देर लगती है गैस साफ़ होने में। तो यहाँ देखिए गैस मैंने क्लीन कर दी है। तो बस साइड में मैंने चाय चढ़ा दी एक साइड और तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि ये हो गए हैं तैयार। तो ये मार्केट के लिए निकलेंगे, तो पर आटा रखा था, मैंने कहा लाओ पराठा ही बना देती हूँ। और थोड़ी बहुत सब्जी भी रात की पड़ी है। तो सर्दियों में तो देखो सब्जी, सूखी सब्जी का कोई स्वाद भी वो नहीं होता है, मतलब टेस्ट बना रहता है क्योंकि बाहर पड़ी रहती है। गर्मियों में होता है कि अगर आप फ्रिज में सब्जी रख दो ना तो उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, बट अगर सर्दियों में बाहर पड़ी रहती है तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि सब्जी का स्वाद नहीं वो होता है, मतलब एक दो दिन तो आप खा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पराठा और बस। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बस मैं उठ गई हूँ तो अब मैं आज तो मुझे भी राही कहा जाता है कि मुझे भी राही नहीं आएगी, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा है। झाड़ू ऐसी कल उल्टी सुल्टी सी लगी थी, ज़्यादा अच्छी झाड़ू नहीं लगी थी जितनी अच्छी से, मतलब जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से झाड़ू उतनी अच्छी से नहीं लग रही है। बढ़िया से डीप हो के झाड़ू लगती है ना तो घर एकदम से क्लीन हो जाता है, वो वाली झाड़ू नहीं लग रही है। और सब चादर वगैरह, मतलब बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि मैं जब आई तो मैंने बेडशीट वगैरह कुछ चेंज नहीं की थी और मैं बस ऐसे ही सब लेट गया, क्योंकि मुझ में ना ताकत भी नहीं थी। तबीयत मेरी बस आते ही ऐसी 8-9 बजे से मुझे पेट में दर्द सा होने लगा था। फिर मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं रही कि मैं बिस्तर वगैरह सही कर दूं। मतलब सृष्टि पीयू जब नाना के घर गई ना तो उधर भी ब्रेड, वो पाव, पता नहीं क्या क्या इनके नाना लेके आते थे ना, तो वो उधर भी इन्होंने खाई। फिर रास्ते के लिए भी इनके नाना ने ब्रेड के पैकेट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें रख दी। तो बस मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर इन लोगों ने खाई। तो आज ये फिर बोले कि ब्रेड मंगा लेते हैं और चलो ब्रेड सेक के चाय वगैरह बना देना। मैंने कहा अब रहने दो, अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे होता भी है अगर एकदम से कोई चीज़ ज़्यादा दिन, जैसे ब्रेड है या बराबर कोई रेगुलर खाए ना, तो मुझे टेंशन सी हो जाती है कि रोज़ रोज़ मैदा, कुछ भी हो कितना भी हो। हाँ, इमरजेंसी के लिए ठीक है ब्रेड, कभी कभार के लिए ठीक है कि कुछ बना लो खा लो, हाँ, लेकिन बिदा ऐसे कुछ उसमें सब्जी वगैरह हो तो फिर भी, जैसे सैंडविच वगैरह है फिर भी चल जाती हैं। फिर भी हम रोज़ रोज़ सैंडविच फिर भी नहीं बनाते हैं। तो बस पराठे मैंने बना दिए हैं इनके लिए और मैं आपको दिखा रही थी कि डिब्बे में भरी हुई मिर्च मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो बस एक मिर्च का अचार रख दूँगी, चाय रख दी है और गरम गरम पराठे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी। नाश्ता आज का बहुत सिंपल सा है, लेकिन सच में भरी हुई मिर्च के साथ पराठा बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोगों ने खाए होंगे अगर भरी हुई मिर्च के साथ पराठे गरम गरम, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पसंद है ये भरी हुई मिर्च के साथ पराठे। तो बच गई है चाय तो थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। और सिस्टी पीयू अभी उठी नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टी की ना छुट्टियाँ चल रही हैं सर्दी वाली,
तो इसीलिए फिर बच्चे देर से ही उठते हैं। और फिर मैं भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि अभी खुल जाएंगे स्कूल तो फिर इनको जल्दी ही उठना है। तो मैंने कहा चलो ठंडक है, जब तक आराम से 8-9 बजे तक उठ जाओ। हाँ, अभी इतनी जल्दी उठ के क्या करना है। और उठ भी जाती हैं। सृष्टि तो यह है कि उठ जाती हैं तो वो पढ़ती हैं, और पीहू उठ जाती है ना तो वो टीवी देखती है, तो फिर मुझे गुस्सा ही आता है। तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर और लेटी रहेंगी। और ये लोग ना रात में देर से ही सोती हैं, क्योंकि सर्दियों में होता है नींद भी देर से ही आती है बच्चों को भी, और फिर सुबह बच्चों को नींद आती है, तो फिर नींद भी पूरी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बस नाश्ता वगैरह इन्होंने किया, तो इनका पता नहीं कौन सा कागज़ वगैरह नहीं मिल रहा था। तो सृष्टि की किताबें इतनी बुरी तरीक़ा से लगी थी कि वो ऐसे तो मिलने वाला नहीं था। तो मैंने कहा लाओ सारी किताबें हटा के एक साथ लगा ही देती हूँ इनकी मैं कवर्ड। और मैं इनसे सृष्टि से कह भी रही थी कि तुम्हारे पे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो ये लगा लो, लेकिन इसने लगाई नहीं। तो फिर आज मुझे ये सफाई के चक्कर में ये फिर मैंने लाओ इसको ही मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और जो भी पड़े हैं इनके फालतू के सामान तो मैं जाके उधर कवर्ड में रखूँगी। कभी कभी होता है ना कि चीज़ें निकलती रहती हैं तो वो सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो जो चीज़ अगर हमें ढूंढनी भी हो ना तो वो भी नहीं मिलती है। तो इनका कोई कागज़ है, और हस्बैंड लोगों की आदत भी होती है, कागज़ उनको जैसे कोई आता है तो फिर उनको दो तो वो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, और फिर एकदम से मांगेंगे 4 दिन बाद कि वो कागज़ आया था वो देना जरा। तो हम लोग फिर क्या कहेंगे, भाई तुम्हें दिया था, तुमने कहाँ रखा, हमने तो यहीं रख दिया, या अच्छी फिर हम ढूंढने में लगते हैं। तो बस यहाँ हमने कागज़ मिल गया था, फिर ये कागज़ लेके चले गए। तो बस मैं फिर लग गई कपड़े में। मैंने कहा आज चलो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, धूप निकली है। तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, कुछ बैग में भी पड़े थे तो वो मैं निकाल रही हूँ और लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन। धीरे धीरे काम करूँगी। और मुझे भी ना अब लेटे से चैन नहीं पड़ रहा है, मुझे भी घर कपड़े इतने सारे कपड़े हैं देख के ये लग रहा है कि कब सारे कपड़े धुल जाएं। तो बस यहाँ मैं होता है वो, जब तक अगर कपड़े घर में पड़े रहे ना तो एक मन में अजीब सी रहती है, कपड़े पड़े है ना। धूप भी नहीं निकलती तो भी हमें लगता है कि लाओ धो के डाल दें, लाओ धो के। लेकिन कुछ मतलब जैसे सारे धो भी लेंगे ना तो भी वो फिर उनको फैलाने की जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं है। और तो फिर मोटे कपड़े एक के ऊपर एक डाले नहीं जाते हैं, पतले हों तो एक के ऊपर एक डाल भी दो। तो आधे मैं धोऊंगी, आधे मैं फिर कल लगाऊंगी। यहाँ देखिए पूरी वॉशिंग मशीन भरी गई है, तो बाकी के मैं कल धोऊंगी। और ये नई पैकिंग खोल रही हूँ मैंने ये मतलब अभी जिस दिन मैं आई हूँ ना उसके दूसरे दिन मैंने सृष्टि से ऑर्डर करके इसको मंगवाया, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। ये तो आते ही अपने मार्केट के काम में लग गए और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके मार्केट से ले आऊँ इधर से। तो पता नहीं कौन सा ऐप है उसी से सृष्टि ने मंगाया तो तुरंत आ गया था। और अब ये डिटर्जेंट के उसमें आने लगा, पहले ईजी कुछ ऐसे सिंपल ईजी लिखा रहता था, लेकिन अब डिटर्जेंट कुछ करके लिखा रहता है। तो पहले मैं डाउट थी, मैंने कहा ये डिटर्जेंट तो सर्फ वाला होता है, कहीं ये वैसा तो नहीं है। तो फिर मैंने पूछा भी तो बोले नहीं अब ये मतलब इसकी पैकिंग इस तरीके की बदल दी उन लोगों ने। तो है तो ये वूलन ही है और विंटर के ही कपड़े धुलते हैं। तो बस यहाँ दूसरा फिर मैंने खोला है और पहला वाला ख़त्म हो गया था, तो मुझे था भी कि मुझे जाते ही कपड़े धोने हैं। तो सृष्टि ये ख़त्म हो गया तो मैंने तुरंत फिर मंगवा के रख लिया था और आ भी गया था बड़ी जल्दी। अच्छा है 10-15 मिनट में आ गया था। पता नहीं कौन सा ऐप बता रही थी सृष्टि, मुझे याद भी नहीं है। मैंने 1-2 चीज़ें मंगाई थी, हाँ ऑयल वगैरह भी मंगाया था। तो और बस यहाँ फिर ये आटा की बोरी भी फिर मैंने कहा लाओ भरी देती हूँ उठा के इसको भी, फिर मैं इसके बाद झाड़ू वगैरह और कपड़े वगैरह में लग जाऊँगी। और फिर आटा खोल दिया था मैंने, तो ये खुला हुआ फिर सही भी नहीं रहता है, सील सा जाएगा। तो यहाँ बस मैं आटा भरने में लग गई। अब काम तो करने ही होते हैं, बस यही है कि दवाई खाओ और काम करो, तो बस यही होता है औरतों के साथ। तो मतलब उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बिना काम के औरत का चलता भी नहीं है भाई, वो लेट नहीं सकती है, घर उसी के ही सहारे चलता है। उसके बाद मैंने झाड़ू तो अभी नहीं लगाई, मैंने कहा लाओ पहले पूरे घर की मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती। और आज मैंने पहली बार ये वूलन की बेडशीट बिछाई है। अभी तक मैंने कॉटन की बिछा रही थी मैं, क्योंकि मैं ना दिसंबर लास्ट जैसे 27 दिसंबर से तो सर्दी स्टार्ट हुई है। जिस दिन मैं अपने मायके के लिए निकली थी ना उसी दिन से सर्दी स्टार्ट हुई है, उसी दिन से बारिश, उसी दिन से धूप निकलना सब बंद हुआ था। और बस उसके पहले इतनी सर्दी नहीं पड़ रही थी, तो हम लोगों ने बेडशीट कॉटन की मैं बिछा रही थी। और यहाँ पे मैंने पीयू को नहला दिया है और मैंने हीटर लगा के थोड़ा बैठा दिया है, क्योंकि धूप ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं निकली है। लेकिन उस वाले कमरे की तो मैंने बेडशीट वगैरह बेड वगैरह सारा पोंछ दिया है, डस्टिंग वगैरह कर दी है, तो वो कमरा तो एकदम क्लीन हो गया। अब इस कमरे को मैं दिखा रही थी कि इस कमरे की भी पूरी अब व्यवस्था सब
पड़ा है, चलो मैं इसको भी सही करती हूँ। तो बस मैं उस वाले कमरे को भी सही करके, और जब तक मैंने सही किया तब तक सारे कपड़े धुल गए थे, क्योंकि टाइम लगा था सही इतनी जल्दी, क्योंकि सर्दी का बिस्तर जो बेडशीट वगैरह होती है, रजाई वगैरह हटाओ बिछाओ, इसमें टाइम लग जाता है। तो बस तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, आटा वगैरह मैंने भरा, पीहू को नहलाया। तो इतनी देर में 1 घंटा मुझे लग गया था इतने काम में। तो 1 ही घंटा का टाइमिंग भी आई थी मशीन में, तो 1 घंटे में इतने सारे गर्म कपड़े धुल गए हैं। और मौसम इतना अच्छा नहीं है, धूप निकली नहीं है, फिर भी अब कपड़े तो धोने ही है। ये है कि थोड़ा बहुत हवा में वैसे हो जाएंगे, फिर शाम को उठा के मैं अंदर डाल दूंगी। तो ऐसे ही करके ये सूखेंगे। नहीं ऐसे अगर मैं धूप का इंतज़ार करूंगी तो धूप का तो अभी कोई भी ठिकाना नहीं है। तो ये कुर्सी वगैरह भी मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि धूप तो निकली नहीं है, ऊपर किसी को आके अभी बैठना नहीं है। तो बस उसके बाद नीचे आके फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी, क्योंकि कपड़े धुल गए थे। जब मैंने पीहू को नहलाया तो उसके बाद कपड़े धुल गए थे, तो मैं पहले कपड़े डालने चली गई थी ऊपर। मैंने कहा जो भी निकली है थोड़ी बहुत हवा और धूप है वो हल्की फुल्की लग जाएगी कपड़ों को, तो फिर अंदर ये है कि फिर रात में जल्दी सूख जाएंगे। एक बार थोड़ा सा हवा वगैरह लग जाए ना कपड़ों में, फिर तो अगर अंदर डाल दो बंद कमरे में तो जल्दी सूख जाते हैं। और अगर पूरे पूरे कपड़े ऐसे वॉशिंग मशीन से निकालो और फिर अंदर डालो तो इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं। तो यहाँ बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। तो बस अब आपको दिखाती हूँ अंदर चल के, पूरा क्लीन हो गया पोछा वगैरह लगाने के बाद। अब घर मुझे घर सा लग रहा है। और सृष्टि बहुत परेशान थी, मम्मा घर गंदा है गंदा है। तो मैंने, और गंदा घर किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। अब मैं बीमार थी तो मुझे मन मार के बैठना पड़ रहा था। तो और बस यहाँ देखिए मैं सब्जी लेके बैठी हूँ, दोपहर की लंच की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने आग भी जला रखी है, क्योंकि नहाने के बाद मुझे लग रही थी ठंडी, तो हीटर पे मतलब उतनी ज़्यादा सेक सी नहीं लगती है। तो मैंने कहा लाओ लकड़ी रखी है तो मैं आग जला लेती हूँ। तो बस यहाँ आग जला के अब मैं काट रही हूँ ये बंद गोभी की सब्जी। तो बंद गोभी बनाऊंगी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, लव यू, टेक केयर दोस्तों।